तो गोरखनाथ पूछ रहे हैं कि गुरुदेव आप कैसे इसको जिंदा करोगे। मच्छिंद्रनाथ कहने लगे कि बेटा, इस राजा के शरीर में हम अपनी आत्मा को, अपने रूह को डालेंगे, राजा जिंदा हो जाएगा। और आपकी ये जिम्मेदारी है कि आपने हमारे शरीर को 12 साल तक संभाल कर रखना है। हम 12 साल के बाद फिर अपने शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। हम त्रिविक्रम को जिंदा करेंगे संजीवनी मंत्र से। तो जब मच्छिंद्रनाथ जी ने अंतर ध्यान होकर देखा, राजा त्रिविक्रम की आत्मा को, उनकी रूह को, तो वो ब्रह्म के साथ मिल चुकी। तो उधर गिरनार पर्वत पर गुरु दत्तात्रेय जी तप कर रहे हैं, इधर गुरु गोरखनाथ और गुरु मच्छिंद्रनाथ दोनों गुरु चेला गुरु दत्तात्रेय जी से जाकर मिले और दोनों ने प्रणाम किया। गुरु दत्तात्रेय जी ने दोनों को आशीर्वाद दिया और बिठा करके मच्छिंद्रनाथ का हाल पूछने लगे। तो फिर बाबा दत्तात्रेय जी मच्छिंद्रनाथ को कहने लगे कि बेटा मच्छिंद्रनाथ, आप और गोरखनाथ कुछ दिनों के लिए हमारे पास रुक जाइए। तो दोनों गुरु दत्तात्रेय जी के आश्रम में उन्हीं के पास रुक गए, रहने लगे। फिर कुछ दिन बीतने के बाद गुरु मच्छिंद्रनाथ जी अपने गुरु दत्तात्रेय जी से कह रहे हैं कि हे प्रभु, हमारा दोनों का जन्म संसार के कार्य के लिए हुआ है, इसलिए एक जगह ठहरना हमारा अच्छा नहीं है, हमको जाने की आज्ञा दीजिए। तो गुरु दत्तात्रेय जी ने उनको जाने की आज्ञा दे दी। प्रणाम करके, आदेश बुला करके गुरु मच्छिंद्रनाथ और गुरु गोरखनाथ जी दोनों चल पड़े। चलते चलते कांची जी से होते हुए दोनों गुरु चेला प्रयागराज में पहुंचे। तो वहां का राजा त्रिविक्रम नाम है उसका, उसकी मौत हो गई। त्रिविक्रम राजा मर गए। तो सारी नगरी में शोक की लहर फैली हुई है, हर एक के चेहरे पर उदासी है। वो त्रिविक्रम राजा जी जो है वो इतने शक्तिशाली है कि काल जैसा अपने दुश्मन पर हमला करते हैं और वेदों शास्त्रों के जानने वाले हैं, ज्ञानी हैं, परंतु फिर भी उनके औलाद नहीं है, बच्चा नहीं है। तो गुरु गोरखनाथ और गुरु मच्छिंद्रनाथ जी ने जब ये सब देखा तो वो घूमते घूमते उस नगरी के शमशान घाट के नजदीक एक शिव मंदिर था, उसमें ठहर गए। तो उधर राजा जी की आरती को उठा करके लोक राम नाम सत बोलते हुए शमशान घाट में, कब्रिस्तान में पहुंच गए।
चिखा को तैयार कर लिया तो इधर गुरु और चेला दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। तो गोरखनाथ बोल रहे हैं कि हे गुरुदेव, हम त्रिविक्रम को जिंदा करेंगे संजीवनी मंत्र से। तो जब मच्छंदर नाथ जी ने अंतर ध्यान होकर देखा राजा त्रिविक्रम की आत्मा को, उनकी रूह को, तो वो ब्रह्म के साथ मिल चुकी थी। धर्मात्मा राजा थे। तो मच्छंदर नाथ जी कहने लगे कि बेटा गोरख, आप उसको जिंदा नहीं कर सकते। तो गोरखनाथ जी कहने लगे कि हे गुरुदेव, अगर मैं उसको जिंदा नहीं कर सका तो मैं चिखा बना करके खुद भस्म हो जाऊंगा। तो मच्छंदर नाथ कहने लगे कि बेटा, इतनी जल्दी फैसला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि राजा जी की आत्मा तो ब्रह्म में समा गई है। आप उसको कैसे जिंदा करोगे? तो जब गोरखनाथ ने देखा, उसको भी पता चला कि राजा जी की आत्मा ब्रह्म में लीन हो गई है। तो गोरखनाथ लकड़ा इकट्ठी करने लगा चिखा के लिए। तो मच्छंदर नाथ मन में सोच रहे हैं कि जे मेरा चेला अब अवश्य ही भस्म हो जाएगा, क्योंकि एक दही बड़े के बदले इसने अपना एक आंख दे दिया था। जे जद के पक्के हैं। तो गोरखनाथ को कहने लगे कि बेटा, आप चिखा पर मत बैठिए, आइए हम कोई उपाय निकालते हैं, राजा को हम जिंदा करेंगे। आपने अभी बहुत से काम करने हैं। तो गोरखनाथ पूछ रहे हैं कि गुरुदेव, आप कैसे इसको जिंदा करोगे? मच्छंदर नाथ कहने लगे कि बेटा, इस राजा के शरीर में हम अपनी आत्मा को, अपने रूह को डालेंगे, राजा जिंदा हो जाएगा। और आपकी ये जिम्मेदारी है कि आपने हमारे शरीर को 12 साल तक संभाल कर रखना है। हम 12 साल के बाद फिर अपने शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। तो इतना कहते ही अभी लाश को चिखा के ऊपर नहीं रखा तो राजा जी उठकर बैठ गए, जिंदा हो गए। ये सब देख करके लोग जय जयकार करने लगे। तो राजा जी उठकर अपने घर को चले गए। लोगों ने जो चिखा बनाई थी उसको ऐसे ही आग लगा करके अपने अपने घर को चले गए। तो इधर गोरखनाथ सोच रहे हैं कि गुरु जी की इस देह को, गुरु के इस शरीर को हम कैसे संभालें। अभी मन में विचार ही कर रहे थे, वहाँ एक गोरखनाथ को चरवाही जो भेड़ बकरियां मवेशी चरा रही थी वो दिखाई दी। तो गोरखनाथ जी उनको कहने लगे कि ये हमारे गुरु का शरीर है, ये बात हमारे और तुम्हारे बीच में रहे। आप कोई ऐसी जगह बताइए जिस जगह मैं इस शरीर को, इस देह को संभाल सकूं। ये हमारे गुरु की देह है, इसमें गुरु जी 12 साल के बाद फिर प्रवेश करेंगे। तो वो हाथ जोड़कर पूछ रही है कि आपके गुरु कहाँ हैं? गोरखनाथ ने बताया कि हे बेटा, मेरे गुरु अब राजा त्रिविक्रम के शरीर में हैं, उनमें प्रवेश कर गए हैं, वो जिंदा हो गए हैं।
तो शिव मंदिर के अंदर ही एक गुफा थी। उस चरवाही ने गोरखनाथ को बुध खाई, तो गोरखनाथ ने अपने गुरु की लाश को लिया करके गुरु के शरीर को उस गार में, उस गुफा में रख दिया। तो वो पूछ रही है कि हे प्रभु, ये लाश 12 साल तक कैसे रहेगी, क्या ये गले सड़ेगी नहीं? तो गोरखनाथ बताते हैं कि हे बेटा, हमारे गुरु अमर हैं, वो जन्म मरण के बाहर हैं, और दूसरा जो सच्चे साधु संत है उनके शरीर को कुछ भी नहीं होता, वो ऐसा ही रहेगा। तो बोले कि इस बात का पर्दा ही रखना है, हम दोनों के बीच की बात है। तो उधर राजा जी बड़े प्रेम के साथ रहने लगे और अच्छे से अपना राज्य चलाने लगे। तो शिव मंदिर में पूजा करने आते और गोरखनाथ से बातें करते। एक दिन गोरखनाथ से पूछते हैं कि हमारा जो शरीर है, हमारी जो देह है, उसको संभाल कर रखा आपने? तो बोलने लगा कि हाँ गुरुदेव, इसी मंदिर के गुफा के अंदर मैंने आपको संभाल कर रखा है, वो जगह भी दिखा दी। तो राजा ऐसे आने जाने लगा और अपने शरीर को, अपनी लाश को भी देखने लगा। तो उधर 6 महीने के बाद रानी को बच्चा ठहर गया और 9 महीने के बाद एक लड़का पैदा होया। तो जब बेटा 5 वर्ष का हुआ, रानी मंदिर में पूजा कर रही है और शंकर भगवान के आगे ये दुआ, ये फरियाद कर रही है कि हे प्रभु, मेरे पति के मरने से पहले मेरी मौत होनी चाहिए। मेरी मौत मेरे पति के हाथों में हुई। ये सब सुन करके पास खड़ी चरवाही हंसने लगी। उसका हादसा देख करके रानी ने उसको पूछा कि क्या बात है, आप इतना हंस रही हो? तो वो चरवाही कहने लगी कि हे महारानी, आप इस बात को मत पूछिए। जब महारानी ने जबरदस्ती कहा तो वो कहने लगी कि ठीक है। चरवाही महारानी को ले जा करके मच्छिंद्रनाथ की लाश के पीछे पास ले गई और कहने लगी कि हमको हंसी तब आई कि आप विधवा होते हुए भी सुहागन हैं, आपके पति तो मर चुके हैं। और ये लाश जो देख रहे हैं, ये गुरु मच्छिंद्रनाथ की है, उसी की आत्मा तेरे पति के शरीर में है। ये बात सुन करके रानी को बहुत क्रोध आया कि हम पतिव्रता औरत थी, ऐसे गलती से वो हमारा पतिव्रत भी टूट गया है। तो मन में विचार बना रही है कि अब क्या हो। फिर सोच सोच कर इस फैसले पर पहुंची कि गुरु मच्छिंद्रनाथ की लाश को ही रहने नहीं देना। उसने एक दासी और कुछ सेवकों को साथ लिया तो शिव मंदिर की गुफा में पहुंच गई। गोरखनाथ की लाश के टुकड़े टुकड़े करवा करके उसने जंगल में फेंक दिए। तो मन में सोचने लगी कि इसका क्या होना चाहिए। सोचने के बाद वो इस फैसले पर पहुंची कि इस लाश को ही खत्म कर देना चाहिए।
उसने अपनी एक दासी और कुछ सेवकों को साथ लिया, शिव मंदिर की गुफा में पहुंच गई। तो मच्छिंद्र नाथ की लाश के टुकड़े टुकड़े बना करके उसने जंगल में फेंक दिए अलग अलग जगह पर। तो बड़े राम के साथ आकर के रहने लगी। तो उधर गुरु गोरखनाथ जी यात्रा पर गए हुए हैं, अपने गुरु से आज्ञा लेकर के वो तीर्थ यात्रा पर निकले हुए हैं। तो 12 वर्ष का समय पूरा होने लगा। गुरु गोरखनाथ जी यात्रा से वापस आ रहे हैं। तो इधर कैलाश पर्वत पर बैठे हुए माता पार्वती जी और शंकर भगवान जी आपस में बातें कर रहे हैं। तो माता गौरजा जी बोल रहे हैं कि हे स्वामी, हे भोलेनाथ, ये क्या हो रहा है? देखिए मच्छिंद्र नाथ के लाश के टुकड़े टुकड़े करके रानी ने फेंक दिए हैं। तो शंकर भगवान जी कहने लगे कि हाँ गौरजा, मेरे को भी आज ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारी जान निकल रही है। शंकर भगवान जी ने डाकनिया को बुला करके बोला कि आप गुरु मच्छिंद्र नाथ के टुकड़े उठा कर लाओ और वीरभद्र के हवाले कर दो और संभाल कर रखो। वो सभी डाकनियां मच्छिंद्र नाथ के शरीर के टुकड़े लेकर के आई और वीरभद्र के पास आकर के ये टुकड़े उनको दे दिए और कहने लगी कि हे वीरभद्र जी, अब समय हमारा आ गया है। इन दोनों गुरु चेले ने हमारा और देवताओं का बुरा हाल किया था। अब दुश्मन हमारे शिकंजे में खुद ही फंस गया है। तो वीरभद्र कहने लगे कि हाँ ठीक है, आप इन टुकड़ों को संभाल कर रखिए। 12 वर्ष बीत जाने के बाद गोरखनाथ अपने गुरु की लाश को लेने के लिए, इन टुकड़ों को लेने के लिए जहाँ कैलाश पर्वत पर अवश्य ही आएगा।